दोस्तों, अगर आप बिजनेस की दुनिया में कदम रखते हैं तो आपको एक सच मानना होगा। यह दुनिया एक युद्ध भूमि से कम नहीं है। यहाँ हर दिन प्रतिस्पर्धा है, हर दिन संघर्ष है और हर दिन जीत और हार की कहानियां लिखी जाती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर आपको जीतने का ऐसा तरीका मिल जाए जहां आपको खून पसीना बहाकर प्रतिद्वंदी से सीधे भिड़ना ही न पड़े, जहां आप बिना लड़े ही बाजार पर कब्जा कर लें। यही सोच, यही दर्शन लगभग 2500 साल पहले चीन के महान रणनीतिकार सन त्जू ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में लिखा था। और आज मार्क मैकनीली ने इसी कालजयी विचारधारा को आधुनिक बिजनेस की भाषा में ढालकर हमें समझाया है अपनी किताब सन त्जू एंड द आर्ट ऑफ बिजनेस में। आज हम इसी किताब का सार आपके लिए लेकर आए हैं और यकीन मानिए, अगर आप इन 6 सिद्धांतों को समझ गए तो बिजनेस, मैनेजमेंट और जीवन तीनों में ही आपको गेम चेंजर बढ़त मिल सकती है। पहला सिद्धांत, बिना लड़े सब कुछ जीत लो। सन त्जू कहते थे कि सबसे बड़ी जीत वही है जो बिना युद्ध लड़े हासिल की जाए। बिजनेस की भाषा में इसका मतलब है, अपने प्रतिस्पर्धी को खत्म करने में ऊर्जा बर्बाद मत करो, बल्कि अपनी रणनीतिक पोजीशनिंग इतनी मजबूत बनाओ कि दुश्मन खुद ब खुद किनारे हो जाए। मान लीजिए आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप सीधा प्राइस वॉर छेड़ देंगे तो आपका मुनाफा भी कम होगा और प्रतिस्पर्धी का भी, दोनों बर्बाद। लेकिन अगर आप मार्केट का कोई नया सेगमेंट पकड़ लें या ऐसी जरूरत को टारगेट करें जिसे किसी ने देखा ही ना हो, तो आप बिना लड़ाई के जीत जाएंगे। यही कारण है कि साउथवेस्ट एयरलाइंस ने बड़े बड़े एयरलाइंस को सीधे टक्कर देने की बजाय सस्ते टिकट और छोटे रूट्स पर ध्यान दिया। नतीजा, उन्होंने एक नया मार्केट क्रिएट कर दिया और धीरे धीरे अपने क्षेत्र में दबदबा कायम किया। दूसरा सिद्धांत, ताकत से नहीं, कमजोरियों से हमला करो। सोचिए, अगर आप किसी ऐसे से भिड़ जाएं जिसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा हो, तो नतीजा साफ है, हार। इसलिए सन त्जू का कहना था कि कभी भी दुश्मन की ताकत पर वार मत करो। बिजनेस में भी यही सच है। जब केमार्ट ने वॉलमार्ट की कीमतों से सीधी टक्कर लेने की कोशिश की तो वो हार गया, क्योंकि वॉलमार्ट की ताकत ही उसकी कॉस्ट स्ट्रक्चर थी। वहीं दूसरी तरफ समझदार कंपनियां हमेशा प्रतिस्पर्धियों की कमजोरियों पर वार करती हैं। जैसे अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में कमजोर है, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन को अपनी ताकत बनाकर मार्केट हथिया सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी हमें याद दिलाती है कि जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आप सबसे ताकतवर हों, जरूरी यह है कि आप समझदारी से खेलें। तीसरा सिद्धांत, छल और पूर्व ज्ञान। सन त्जू कहते थे कि जीत हमेशा जानकारी रखने वालों की होती है। बिजनेस की दुनिया में इसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस और रिसर्च। आपको सिर्फ इतना जानना काफी नहीं कि आपका प्रतिस्पर्धी क्या कर रहा है, बल्कि ये भी समझना जरूरी है कि वो आगे क्या करने वाला है। और यहाँ काम आता है डीप रिसर्च, उनके प्रोडक्ट्स, उनकी टीम, उनकी संस्कृति और उनकी रणनीतियों को समझना। लेकिन सिर्फ उन्हें समझना काफी नहीं, आपको खुद को भी जानना होगा, अपनी ताकत और कमजोरियों का सही आकलन। और सबसे जरूरी, छल। अपने इरादों को कभी साफ मत होने दो। जब आप यह भ्रम पैदा कर देते हैं कि आप अगला कदम कहां उठाएंगे, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है और उसकी रक्षा कमजोर पड़ जाती है। बिजनेस में यह रणनीति कई कंपनियों ने अपनाई है, असली प्लान को छुपाना और छोटे छोटे संकेत देकर प्रतिद्वंदियों को गलत दिशा में दौड़ाना। याद रखिए, बिजनेस एक चेस गेम नहीं, बल्कि गो गेम है, जहां बात होती है क्षेत्र को नियंत्रित करने की, न कि मोहरे मारने की। चौथा सिद्धांत, गति और तैयारी। दोस्तों, आज की दुनिया में स्पीड ही सबसे बड़ा हथियार है। जो कंपनी तेजी से मौके को पहचान कर कार्रवाई करती है, वही जीतती है। लेकिन यह स्पीड अचानक पैदा नहीं होती, इसके लिए तैयारी चाहिए। साउथवेस्ट एयरलाइंस की ही मिसाल लें। जब भी उन्होंने कोई नया रूट लॉन्च किया तो पहले महीनों तक उसकी तैयारी की, और फिर जब लॉन्च किया तो इतनी तेजी से किया कि प्रतिस्पर्धी संभल ही नहीं पाए। यह हमें बताता है कि तेजी बिना तैयारी के बेकार है और तैयारी बिना तेजी के बेकार। बिजनेस में आपको निर्णय लेने, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर सर्विस, हर जगह स्पीड लानी होगी। याद रखिए, मार्केट मौके ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करते,
5वां सिद्धांत, चरित्र आधारित नेतृत्व। सन तेजू ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सेना की ताकत उसके नेता के चरित्र पर निर्भर करती है। यही बात बिजनेस में भी लागू होती है। एक ऐसा नेता जो ईमानदार हो, साहसी हो, अनुशासित हो और सबसे बढ़कर इंसानियत समझता हो, वही अपनी टीम से असली निष्ठा और मेहनत निकलवा सकता है। आज भी हम देखते हैं कि अच्छे नेता सिर्फ आदेश नहीं देते, बल्कि उदाहरण सेट करते हैं। साउथवेस्ट एयरलाइंस के सीईओ हर्ब केलेहर खुद छोटे छोटे खर्चों को भी परखते थे और समय समय पर अपने कर्मचारियों के साथ मैदान में उतरते थे। जब लीडर खुद टीम के साथ खड़ा होता है तो संगठन में विश्वास और ऊर्जा का माहौल बनता है। इसके विपरीत वे नेता जो सिर्फ अपने फायदे देखते हैं और मुश्किल समय में कर्मचारियों का साथ नहीं देते, उनकी कंपनियां लंबे समय तक टिक नहीं पाती। छठा सिद्धांत, एकीकृत रणनीति। अब आते हैं अंतिम और शायद सबसे अहम सिद्धांत पर। ये सारे सिद्धांत तब तक अधूरे हैं जब तक आप इन्हें एकीकृत तरीके से इस्तेमाल न करें। अगर आप सिर्फ तेजी पर ध्यान देंगे लेकिन जानकारी इकट्ठी नहीं करेंगे तो शायद गलत कदम उठा लेंगे। अगर आप चरित्र आधारित नेतृत्व करेंगे लेकिन सही पोजीशनिंग नहीं करेंगे तो आपकी टीम मेहनत करके भी गलत दिशा में जाएगी। असली ताकत इन सभी सिद्धांतों को जोड़कर एक सुसंगत रणनीति बनाने में है। यही कारण है कि सन त्जू के विचार सिर्फ अलग अलग नियम नहीं, बल्कि एक पूरा दर्शन है जो हमें सिखाते हैं कि कैसे स्मार्ट पोजीशनिंग, सही समय पर हमला, गहरी जानकारी, तेज तैयारी और मजबूत नेतृत्व सब मिलकर किसी भी संगठन को लंबे समय तक टिकाऊ सफलता दिला सकते हैं। समापन तो दोस्तों, सन त्जू एंड द आर्ट ऑफ बिजनेस हमें यही सिखाती है कि बिजनेस में असली जीत वह नहीं है जहां आप अपने प्रतिस्पर्धियों को मिटाकर आगे बढ़ें। असली जीत वह है जहां आप अपनी पोजीशनिंग, अपनी समझदारी और अपनी टीम की ताकत से ऐसा माहौल बना दें कि प्रतिस्पर्धी खुद ब खुद पीछे हट जाए। ये किताब हमें याद दिलाती है कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट और प्रोडक्ट का खेल नहीं है। ये एक युद्ध है जिसमें जीतने के लिए चाहिए रणनीति, दृष्टि और चरित्र। और अगर आपने इन 6 सिद्धांतों को समझ लिया तो यकीन मानिए, आप भी अपने बिजनेस साम्राज्य के लिए वह कर सकते हैं जो कभी सन त्जू ने युद्ध भूमि पर किया था। बिना लड़े सब कुछ जीत